Good morning, students. Today we are taking lecture number 5, and today's topic is earth magnetism. As you know that when a freely suspended bar magnet put above the surface of earth, it always aligns towards geographic north, geographic south line. Not exactly in that line, but in some way we can detect the geographic north pole and geographic south pole with the help of freely suspended bar magnet. अगर आप कंपास नीडल को भी अपने हाथ में रखेंगे तो जो कंपास नीडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाती है, लेकिन हमेशा वो नॉर्थ यानी जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की ही डायरेक्शन में क्यों रुकता है? इसका मतलब अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, मीन्स अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। दिस इज नोन एज अर्थ मैग्नेटिज्म। तो एग्जैक्टली द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज स्टिल अननोन, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस few theories about this. Before going to the earth magnetism theory, we have to know few terms. First of all, this is earth, right? And this is geographic axis. This one is geographic axis. Now earth perform two types of motion around the sun. One is revolution, another one is rotation. So we are talking here about rotational motion. So this is axis of rotation and earth rotating about this axis, right? जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पोल है, इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है जियोग्राफिक साउथ पोल। इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन पास होगी, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को मिलाती हुई जो लाइन पास होगी, दैट विल बी द जियोग्राफिक एक्सिस, राइट? अब अगर मैं इस अर्थ को यहाँ से एक राइट बाई सेक्टर ले लूँ, ठीक है ना, तो दैट लाइन विल नोन एज जियोग्राफिक इक्वेटर. दिस इज द ग्रेट सर्कल. This great circle is known as equator. Equator means geographic equator, right? तो यहाँ पे ये थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है कि इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है ना, ह्यूज मैग्नेट लाइंग विद इन द अर्थ. दिस इज द थ्योरी ऑफ गिलबर्ट. प्रोफेसर गिलबर्ट की थ्योरी है ये 1600 की थ्योरी है. तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है. इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है. यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज द साउथ पोल. दिस साउथ पोल इज लाइंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ. गॉट इट? इट मीन्स दिस इज जियोग्राफिक magnetic south pole and this is magnetic north pole. अब अगर मैं इसके ऊपर कोई मैग्नेट रखता हूँ तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल क्या करेगा? उस मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और जो साउथ पोल है वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. तो जो अर्थ के बाहर आपने फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रखा है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और जो उसका साउथ पोल है वो किस तरफ आ जाएगा? जियोग्राफिक साउथ की तरफ. इसलिए जो है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है, ठीक. अब ये जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन पास होगी दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस. दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस. और ये वाली क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस. आप देख रहे हैं इनके बीच में एक छोटा सा एंगल है. दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री, ठीक है.
जो ये जो एक्सेस है दिस इज मैग्नेटिक एक्सेस। अब इसका अगर मैं ग्रेड सर्किल बनाऊं इस एक्सेस के परपेंडिकुलर, तो ग्रेड सर्किल कैसा बनेगा, इस तरीके से। तो इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये पहला वाला क्या था, जियोग्राफिक इक्वेटर। इनके बीच भी उतने का ही एंगल आएगा जितने इनके एक्सेस के बीच का एंगल है, दिस इज अराउंड 11। ठीक है। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं अर्थ का जो इनर पार्ट है वो है कोर, और कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ कोई मैग्नेट होगा भी तो क्या हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस मैग्नेट के दो टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैग्नेट के दो टुकड़े होंगे तो दो नॉर्थ और दो साउथ भी होंगे। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म। पहली बात है जियोग्राफिक एक्सेस। वो एक्सेस जो है जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ से मिलने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं जियोग्राफिक एक्सेस, और इसे एक्सेस ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप पिछले डायग्राम से देखें तो दिस इज द जियोग्राफिक एक्सेस। नेक्स्ट टर्म जियोग्राफिक मेरिडियन। अब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, देखिए, at a place the vertical plane passing through the geographic north and geographic south poles of the earth। यानी अगर मैं इस एक्सेस की बात करूं, जियोग्राफिक एक्सेस की, और कोई वर्टिकल प्लेन इससे पास हो रहा हो, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सेस, दैट विल बी द जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है जियोग्राफिक इक्वेटर। The great circle on the surface of Earth in plane perpendicular to the geographic axis. All the points of geographic equator are at equal distance from geographic poles। ठीक है ना, इक्वेटर आपको बता ही दिया, ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर। अगला है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी वही जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बताया था। द इंक्लिनेशन ऑफ जियोग्राफिक एक्सिस नियरली एन एंगल ऑफ दिस इज 11 डिग्री, सॉरी 11.3 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जैसे जियोग्राफिक मेरिडियन था उसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है। तो जो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सेस से पास हो रही हो, मैग्नेटिक एक्सेस से पास हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड द लास्ट टर्म इज मैग्नेटिक इक्वेटर। द ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सेस, ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। तो ये 6 टर्म्स आपको याद रखनी है अर्थ मैग्नेटिज्म की स्टडी के लिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। पहला एलिमेंट है डिक्लिनेशन। ठीक है। देखिए, दिस इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सेस, तो ये हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक, इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। दिस एंगल इज नोन एज डिक्लिनेशन। ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज डिक्लिनेशन। देखिए, जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन का बीच का एंगल है उसे कहते हैं डिक्लिनेशन। It varies from place to place, right? Lines shown on the map through the places that have the same declination are called isogonic lines। Isogonic lines का मतलब ये हो गया कि आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल। तो उन प्लेसेस पे जहाँ पे सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो उन्हें कहा जाता है आइसोजोनिक लाइन्स। ठीक। line drawn through places that have zero declination is called an agonic line। जहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो जाए उसे कहते हैं आइजोनिक लाइन। अब चलते हैं दूसरी टर्म पे।
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का पता लग गया। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसे हम डिप एंगल भी कहते हैं, या एंगल ऑफ डिप भी कहा जाता है। एंगल ऑफ डिप कहो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहो, या सिर्फ डिप कह सकते हैं, इसे हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ सी दिस इज द प्लेस वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। किसी प्लेस का अर्थ मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से जितने का एंगल बना रही है, देखिए जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जितने का एंगल बना रहा हो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक, नाउ we can split this magnetic field into two components, horizontal component and another one is vertical component। ये vertical component हो गया और ये हो गया horizontal component। तो horizontal component of earth magnetic field मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जितने का एंगल बनाता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप, राइट। तो द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड and earth resultant magnetic field at a place is dip or inclination at that place। ठीक है, clear। now it is 0 at equator and 90 degree at poles। equator पे कितना होगा 90 डिग्री और poles पे कितना होगा 0, सॉरी poles पे होगा 90 डिग्री। कारण उसका ये है कि इक्वेटर के पास में ये जो B होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आ जाता है। ये जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगा, तो डेल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा और इक्वेटर पे आके ही वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पोल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, सरफेस की तरफ होगा, तो इसलिए वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, लाइन्स ड्रॉन अप ऑन द मैप थ्रू प्लेसेस that have the same depth are called isoclinic lines, right। now this is all about angle of declination। now the third element is horizontal component of earth magnetic field। ये आप जानिए कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी b cos del। ठीक है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल, एंगल कितना था डेल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी कॉस डेल, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल। अब अगर हम इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है B इज इक्वल टू रूट BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। तो अगर आपको BH दिया है BV दिया है तो आप वहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल की वैल्यू। आप क्या करो, इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो 10 डेल आ जाएगा। 10 डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी BV बाई BH। ठीक है ना, या उसे हम लिख सकते हैं B2 by B1। this is the vertical component, this is horizontal component। this law is known as tangent law। क्या है, सेकंड इक्वेशन जो थी ये सेकंड इक्वेशन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो 10 डेल आया, डेल की जगह यहाँ थीटा यूज किया गया है। ठीक है ना, तो आ जाएगा VB by BH। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू।